नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आका इनामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, शहरियारे रम, ताज तारे हरम, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, गुंबदे खज़रा की छाँव में आराम फरमाने वाले प्यारे प्यारे मदनी आका। कौन नबी? वो नबी जिस नबी की मदहो सताइश इमाम इश्क़ व मोहब्बत, क़ातिए शिर्क व बिदअत, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अपने मुक़द्दस सलाम में कुछ यूं करते हुए नजर आते हैं। वो नबी जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी कि जिसकी आंखें मुबारक जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी कि जिसकी ज़बाने अक़दस, वो ज़बां जिनको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बां जिनको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी कि जिसके दस्तहा अक़दस हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी कि जिसका शिकमे मुबारक और उसकी कनाअत कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा। जमीन पर उस नबी की हुकूमत, आसमान की बुलंदी पर उस नबी की हुकूमत, सितारों की चकमक चमक पर उस नबी की हुकूमत, चाँदो सूरत पर उस नबी की हुकूमत, हवाओं पर उस नबी की हुकूमत, दरिया व समंदर पर उस नबी की हुकूमत, अलगरज सारी कायनात पर उस नबी की हुकूमत। और पहाड़ सीना ताने खड़े हैं, अगर नबी इशारा फरमा दे तो मैं सोना व चांदी, हीरा व जवाहरात बन जाऊं, लेकिन नबी की कनाअत का यह आलम है, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आओ उसी रसूल हाशमी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे दिल नवाज में झूम कर अकीदत के साथ दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना व मावाना व बलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अर्ज़ो मारूफ से कबल बरकतन मैं भी चाहता हूँ कि कलामुल इमामुल कलाम हुजूर आला हज़रत की बारगाह से चंद शेर आप तक पहुँचा दूँ, ताकि बरकत से फिर आगे कुछ अल्लाह तबारक व तआला सीना को खोल दे और आप तक कुछ बातें पहुँचा सकूँ। हुजूर आला हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और मदहो सताइश करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है, अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है, अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है।
अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूम धाम। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूम धाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए आका तेरी ही दास्तान है। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमें कितना अच्छा ईमान दिया है, किस तरह नबी से मोहब्बत करने का सलीका दिया है। फरमाते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। आज हम अगर नबी के नाम से खुशी मनाते हैं, नबी के विलादत पर जुलूस निकालते हैं, नबी के आमद की खुशी में महफिल मिलाद सजाते हैं, तो कुछ लोग हैं जिन्हें तकलीफ होती है, एतराज करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। ये शिर्क है, ये बिदात है, ये हराम है, ये नाजायज है, ये फजूल खर्ची है। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे नबी के मिलाद पर जो कुछ भी खर्च कर दिया जाए वो फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि वो कारे सवाब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी नबी के सदक़े में रब ने हमें सारी कायनात, खुद रब तबारक व तआला हदीस कुदसी में अपने महबूब को मुखातब करके फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन, लौला का लमा खलक़तुद दुनिया। ए मेरे महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन न पैदा फरमाता, आसमान के शामियाने न लगाता, दुनिया को न बसाता। लौला का लमा अज़हरतु रबूबिया, रब फरमाता है ये मेरे महबूब, अगर मुझे तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत भी जाहिर ना फरमाता। पता चला ये जमीन मिली, ये नबी का सदका है। आसमान मिला, नबी का सदका है। चांदो सूरज मिले, नबी का सदका है। सितारे मिले, नबी का सदका है। शजरो हजर मिले, नबी का सदका है। बरगो समर मिले, नबी का सदका है। खुशको तर मिले, नबी का सदका है। हमें दुनिया की सारी नेमतें मिली, ये मेरे नबी का सदका है। नहीं बल्कि ये कह लो, हमें अगर इस्लाम मिला ये भी नबी का सदका है, कुरान मिला ये भी नबी का सदका है। बल्कि ये कह लो, अगर हमें हमारा रब रहमान मिला, उसका ज़ुहूर हुआ, ये भी नबी का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत इस हदीस कुदसी की तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं, होते कहां खलीलो बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत ने इतनी मोहब्बत हमें दी है, इस कदर नबी का इश्क सीने में बसा दिया है कि या रसूल अल्लाह, अगर आप तशरीफ ना लाते तो दुनिया की आम चीजें तो छोड़िए, काबा जैसा मुकद्दस घर, मीना जैसा मुकद्दस मैदान, हजरत इब्राहिम खलील जैसे मुकद्दस पैगंबर, ये भी दुनिया में न तशरीफ लाते। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये आपका सदका है कि रब तबारक व तआला ने ये सब कुछ इनायत फरमाया। तो हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत अपने इस शेर के अंदर फरमाते हैं कि नबी पाक का जिक्र करना सिर्फ दुनिया में इंसान ही नहीं करते हैं, बल्कि नबी पाक के जिक्र तो जर्रे जर्रे करते हैं, समंदर में कतरे कतरे करते हैं। शबनम, अगर रात में शबनम गिरती है, आसमान से ओश पड़ता है, पेड़ पौधे भीग जाते हैं। जानते हो क्यों? ये इसलिए गिरते हैं कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और नबी का जिक्र करते हैं। इसलिए शबनम इस पे पड़ता है कि ये वजू कर ले, ताकि जब बावजू होकर नबी का जिक्र करेंगे तो मजा ही अलग रहेगा। चमन में रात को गिरती है इसलिए शबनम, चमन में रात को गिरती है इसलिए शबनम, कि पत्ता पत्ता करे याद बावजूए रसूल। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। फिर आगे फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। नबी ना थे
कुछ भी ना था। फिर फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने शेर के अंदर नबी को दुनिया की जान फरमाया। नबी दुनिया की जान है। जिस तरह हमारे जिस्म में जान है, सारे जिस्म के आज़ा काम कर रहे हैं। जान है तो आंख में देखने की कुव्वत है, जान है तो जबान में कुव्वते गोयाई है, जान है तो कान में कुव्वते समाअत है, जान है तो हाथ में पकड़ने की ताकत है, जान है तो दिल में धड़कने का हुनर है, जान है तो पैर में चलने की ताकत है। जान निकल गई, सारी चीजें बेकार। जान निकल गई, आंख है लेकिन काम नहीं कर रही, कान है लेकिन सुनने की ताकत नहीं, जबान है लेकिन बोल नहीं सकती, पैर है लेकिन चल नहीं सकते। पता क्या चला? जब तक शरीर से आत्मा का संबंध है तब तक शरीर कारामद है, और जब शरीर से आत्मा का संबंध विच्छेद कर गया तो शरीर बेकार हो गई। बिला शुबा बिला शक बिला तमसील मेरे आका दुनिया की जान है, मेरे नबी दुनिया की जान है। और ऐसे जान है माज़अल्लाह जो लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उन जालिमों से कह दो अगर नबी दुनिया की जान है और जब दुनिया की जान चली जाए दुनिया से तो बताओ दुनिया अब तक मौजूद रहती? नहीं। एक बार वो नबी, ये दुनिया की जान दुनिया से निकली थी तो दुनिया ठहर गया था। शबे मेराज जब मेरे नबी ने सफर फरमाया तो दुनिया से नबी जब तशरीफ ले गए, रब की बारगाह में हाजिर हुए, तो आप कहते हो कि नबी इतनी जल्दी गए कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में गए, अर्श से लौट आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर दिमाग काम नहीं कर रहा है? वो कैसा पल है कि एक पल जो कि सेकंड से भी छोटा है, जो कि मिनट से तो छोटा ही है, तमाम चीजों से छोटा एक पल है। उस पल में नबी दुनिया से गए और लौट आए। फलसफा समझ में नहीं आता तो फलसफा यही है। मिसाल के तौर पर मैं कुर्सी पर बैठा हूं, खुदा न करे थोड़ी देर के लिए मेरी जान हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल जाए। अब बताओ जब जान निकल गई तो जितने पर सारे आज़ा होंगे रुक जाएंगे। हाथ ऐसे है तो ऐसे, आंख खुली है तो खुली, बंद है तो बंद, मुंह खुला है तो खुला, बंद है तो बंद, पैर जिस तरह है उसी तरह। लेकिन अल्लाह ने फिर चाहा हमारी जान लौटा दी तो फिर वहीं से वो आज़ा काम करने लगेंगे। बेलाशुबा जब मेरे नबी मेराज की रात इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो एक पल के लिए दुनिया की जान दुनिया से गई थी तो दुनिया का निजाम रुक गया था, दुनिया का निजाम ठप हो गया था। नबी वजू फरमा के गए थे, पानी बह रहा था, पानी का बहना भी रुक गया, जंजीर का हिलना भी रुक गया, निजाम कायनात रुक गई थी, सिस्टम रुक गया था। लेकिन जो ही मेरे नबी रब की बारगाह से फिर वापस दुनिया में आए, जब वहीं से जब तशरीफ लाए वहीं से निजाम दुनिया चलने लगा। तो कहते हैं नबी एक पल के लिए गए थे, एक पल के लिए आए, वरना क्या वक्त दरकार थी वो तो रब जाने या उसका रसूल जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी दुनिया की जान है। आज जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी मिलकर मिट्टी में मिल गए, उनसे कह दो नबी दुनिया की जान है। अगर दुनिया की जान माज़अल्लाह मर गई होती तो ये दुनिया नष्ट हो गया होता, ये दुनिया तबाह हो गई होती, ये दुनिया फना हो गई होती। लेकिन दुनिया का ये निजाम बता रहा है चांदो सूरज का अपनी जगह से निकलना, फिर जाके डूब जाना, सितारों का चमकना, पहाड़ों का अपने जगह पे सीना ताने खड़े रहना, पेड़ों का लहलहाना, हवाओं का चलना, समंदर में तुगयानी उठना, ये सारा निजाम, ये सारा सिस्टम बता रहा है कि हम जिंदा है। इसका मतलब यही है कि हमारी जान मदीने वाले आका जिंदा है, जिसकी वजह से ये दुनिया का निजाम कायम है। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह,
मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। या रसूल अल्लाह, आप जिंदा हैं, खुदा की कसम आप जिंदा हैं, लेकिन फर्क इतना है, जब तक आपके जिस्म पे बशरी लिबास था हम देखते रहे, जब बशरी लिबास उतर गया, नूरी हो गए, तो हम क्या देख सकते। मेरे नबी ऐसे नूर है, ऐसे नूर है कि आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। अगर आप हुजूर आला हजरत पे भरोसा करें तो मेरे नबी का सारा घराना नूर है। मेरे नबी का नूर होना सिर्फ नबी तक महदूद नहीं है, बल्कि मेरे नबी से लेकर हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत औनो मोहम्मद और मेरे नबी के खानदान से ता क़यामे क़यामत जितने भी लोग आते रहेंगे सब नूर होंगे। मेरे नबी नूर है, मेरे नबी का खानदान नूरुल हुदा नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने आमद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मेरे नबी जिनकी आमद से दुनिया का निजाम कायम हुआ, जिनकी आमद से दुनिया का सारा सिस्टम और सारी सजावटें हुई, ये नबी की बरकत है, नबी के आमद का सदका है कि रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को सजाया। तो जब नबी की आमद से सारी कायनात सजा दी जाए, नबी की आमद से जमीन का स्टेज लगा दिया जाए, आसमान का शामियाना लगा दिया जाए, चारों सूरज की रोशनियां इंतजाम कर दिया जाए, तो ये रब तबारक व तआला है। रब अपनी कुदरत के हिसाब से नबी के आमद पर इंतजाम और सजावट कर रहा है, और हम गरीब मिस्कीन हैं, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, हम अपनी कुव्वत और ताकत के हिसाब से नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं और नबी की आमद पर जश्न जुलूस करते हैं। ये कोई फर्जी किताबों से नहीं है। मेरे नबी की आमद और मेरे नबी पर की आमद पर खुशी मनाना ये कुरान अजीम से साबित है। आओ कुरान अजीम सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5 को देखो। अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और अल्लाह उन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। किन्हें? हम जैसे गुनहगारों को, इंसानों को अल्लाह के दिनों को याद दिलाने का हुक्म दिया गया है। अब अल्लाह का दिन कौन सा है? शनिचर है। अल्लाह का दिन कौन सा है? इतवार है। अल्लाह का दिन कौन सा है? फ्राइडे है। अल्लाह का दिन कौन सा है? सोमवार या मंगलवार है। ये अल्लाह के दिन नहीं है, सब अल्लाह ने बनाए, सारे दिन अल्लाह के हैं। लेकिन यहाँ पर मुफस्सिरीने कराम लिखते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, यानी अल्लाह के दिनों से वो दिन मुराद है जिस दिन में अल्लाह ने कोई खुसूसी नेमत इंसान को अता किया हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों से निजात दिया गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? वह अल्लाह अपने मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा है मेरी कौम, आज का दिन हमारे लिए ईद है। कहते हैं दो ईद है, एक ईद है बकरी ईद, तीसरी ईद कहां से आई? अरे ईद तो बहुत सारे हैं। ईद का माना तुमने नहीं समझा, ईद का मतलब नहीं समझा, ईद का माना नहीं समझा। ईद के माना खुशी के होते हैं, ईद के माना हैप्पी के होते हैं। अब जो जो खुशी हमको मिलेगी उसको हम ईद कहते हैं, चाहे वो ईद मिलादुन नबी हो, चाहे वो जश्न विलादत हो, चाहे वो कोई और ईद हो, क्योंकि रब ने हमें कुरान में फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अब आओ देखो कि अल्लाह का दिन कौन कौन से हैं। बहुत सारे दिन है। अल्लाह ने जिस दिन काबा को बनाया वो भी अल्लाह का दिन है। जिस दिन हजरत हाजरा ने सफा और मरवा की सही की वो भी अल्लाह का दिन है। जिस दिन हजरत इब्राहिम खलील ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह फरमाया वो भी अल्लाह का दिन है। जिस दिन हजरत मूसा को फिरौनिया से निजात दिया गया वो भी अल्लाह का दिन है। ये सारे दिन अल्लाह के हैं,
लेकिन उन सब में सबसे आजमत वाला दिन मेरे नबी की आमद का दिन है कि जिस दिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तर्जुमा, अल्लाह का मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्हीं में से अपना प्यारा रसूल भेजा। पता क्या चला, नबी जिस दिन आए वो दिन बहुत अजमत वाला दिन है, उससे बढ़कर और कोई दिन हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह फरमाता है कि उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तो ये अल्लाह के दिन ही को तो हम याद दिला रहे हैं कि नबी की आमद हुई है। इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में नबी की आमद हुई है, हम अल्लाह के दिन याद दिलाते हैं। मुहर्रमुल हराम शरीफ के 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन को शहीद किया गया, आपके जानिसारों को लूटा गया, वो भी अल्लाह का दिन है। मैदाने अरफात ये भी अल्लाह का दिन है, मैदाने मिना ये भी अल्लाह का दिन है, रेमे जमार ये भी अल्लाह का दिन है। हज़रत इब्राहिम खलील को अपने बेटी की कुर्बानी पेश करना ये अल्लाह का दिन है। तो अगर इन सारी चीजों का हम जिक्र करते हैं तो ये गलत नहीं है, ये बिदात नहीं है, बल्कि वो ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के मुताबिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखो, कहते हैं चलो ठीक है अल्लाह के दिन को याद दिला दो, लेकिन ये खुशी मनाना कहाँ लिखा है? ये मौलवी लोग पूछते हैं ये खुशी मनाना कहाँ लिखा है? मैंने कहा वो कुरान की आयतों को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है ये महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। बेफजलिही अल्लाह की फजल और बेरहमतिही और अल्लाह की रहमत, फबिज़ालिका फलयफ़रहू तो इसी पर खुशी मनाओ। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन और वो सबसे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। यानी जो दौलत आप जमा करते हो उससे भी बेहतर है कि अल्लाह की नेमत पर खुशी मनाओ। अब अल्लाह की नेमत पर हम खुशी मनाएं। अल्लाह ने हमें पहनने के लिए लिबास दिया, ये भी अल्लाह की नेमत, इस पर भी खुशी मना सकते हैं। अल्लाह ने खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना दिया, ये भी अल्लाह की नेमत, इस पर भी खुशी मना सकते हैं। अल्लाह ने हमें हाथों पैर दिए, आंखें दी, जबान दी, कान दिए, दिल दिया, खून दिया, सांस दी, नफ्स दिया, धड़कन दी, हरकत दी, ये सारी चीजें अल्लाह की बेबहा बेकीमत नेमत है। हमारे पास आंख है, इसकी वैल्यू हम नहीं समझते, लेकिन जिसकी आंख नहीं उससे पूछो आंख की कीमत क्या है। 5 लाख की एक आंख बेचोगे वो खरीद लेगा। हमारे पास दिल है, किडनी है, इसकी हम कोई कीमत नहीं समझ सकते। जिसकी किडनी फेल हो जाती है, खराब हो जाती है, उससे पूछो 10 लाख में आपकी किडनी अगर दोगे तो खरीद लेगा। पता क्या चला, इसकी कीमत वही जाने जो इससे मावरा हो, जिसके पास ये चीजें ना हो वो इसकी वैल्यू समझता है। हम अपने जिस्म के एक एक पुर्जे को हिसाब लगाएं, प्लस और कैलकुलेटिंग करके जाएं, उसके बाद देखें तो हमारे जिस्म में करोड़ों की नेमत है। लेकिन अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया हे मेरे बंदे मैंने तुझे आंख दी, बड़ा एहसान किया, जबान दी है बोलने के लिए लेकिन एहसान नहीं जताया। हमारे कान दिए और पैर दिए, आंखें दी, तमाम सारी चीजें दी है लेकिन एहसान नहीं जताया। खाने के लिए खाना दिया, एहसान नहीं जताया। चलने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां दी, एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमें बेबहा नेमतें दी, एहसान नहीं जताया। दुनिया की सारी कायनात की सारी नेमतें, अरबों खरबों की नेमतें दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपने महबूब के देने की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उनमें अपना रसूल भेजा, उन्हीं में से उनमें रसूल भेजा। पता चला एहसान किस चीज पर जतलाया जाता है? जिस पर देने वाले को फख्र हो, देने वाले को नाज हो, वो एहसान जताएगा। हमारे हाजी साहब किबला बैठे हुए हैं, अगर हाजी साहब ने हमें 100 रुपया इनाम दिया, कल नहीं कहेंगे मौलाना आपको मैंने 100 रुपया इनाम दिया था, नहीं कहेंगे, एहसान नहीं जताएंगे, नहीं बताएंगे। लेकिन वही हाजी साहब अगर हमको 1 लाख रुपया दे दे या एक मोटरसाइकिल हमें गिफ्ट कर दे तो कल कहेंगे अरे मौलाना हारून को मैंने एक
बाइक दिया था, एक मोटरसाइकिल दिया था। क्यों? उनके नजदीक वो ये वैल्यूएबल चीज है। जो चीज इंसान के नजदीक वैल्यूएबल होता है, महत्वपूर्ण होता है, उस पर इंसान एहसान जताता है, और जिसके नजदीक उसका वैल्यू ना हो उस पर एहसान नहीं जताता। तो बेलाशुबा परवरदिगार आलम के नजदीक ये दुनिया कुछ नहीं है। ये दुनिया कीड़े मकूड़े और हल्के हल्के बारीक जर्रों की तरह उसकी नजर में है। लेकिन अगर रब के नजदीक कोई वैल्यूएबल चीज है, कोई अहमियत वाली चीज है, तो वो मदीने वाले की जात है, वो मुस्तफा जाने रहमत है। यही वजह है कि रब ने अपने महबूब को जब दिया तो फरमाया, ए मोमिनो, तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। पता क्या चला? मेरे नबी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। नेमत होना मेरे नबी का साबित हो गया कुरान से, और कुरान में रहमत भी मेरे नबी है। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये मेरे महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। पता चला कुरान से साबित है कि मेरे नबी रहमत भी है, और एक जगह है कि मेरे नबी फजल भी है। जब मेरे नबी का फजल होना साबित हो गया, मेरे नबी का रहमत होना साबित हो गया, तो मेरे नबी का फजल होना, रहमत होना जब कुरान से साबित, तो अल्लाह फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब, तुम कह दो कि वो अल्लाह की फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाए। तो अगर ये मिलादुन नबी पर हम खुशी मनाते हैं, ये तो कुरान के हवाले से। मिलादुन नबी पर अगर हम जुलूस निकालते हैं तो ये कुरान के हवाले से है। फिर कहते हैं, चलो मौलाना आप खुशी मना लो, आप जश्न कर लो, लेकिन आप झंडा काहे से लगाते हो? तो ये झंडियां लगाना भी किसी ऐरू गैरू का निजाम नहीं है। हजरत फातिमा खुद फरमाती है, हजरत आमना खुद फरमाती है, हजरत आमना कहती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है और पूरी दुनिया मुझ पर जाहिर बाहिर कर दी जाती है। हजरत आमना फरमाती है कि मैंने अपने माथे के आंखों से देखा जब मेरे आंगन में नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद होती है। हजरत जिब्रील आसमान से उतरते हैं, बहुक्म इलाही 3 झंडियां उनके हाथ में होती है। एक मशरिक में लगाते हैं, एक मगरिब में लगाते हैं, और एक जाके काबे के छत पर लगा देते हैं। पता क्या चला? ये झंडा लगा ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, ये हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। आज हम दुनिया में किसी पार्टी का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, झंडे लगाते हैं, गाड़ियों पर बड़े बड़े झंडे बैनर लगा के चलते हैं, तब इनको शिर्क बिदात का फतवा नहीं दिखता। वहां पे जाके भी कलम कापी लेके बैठ जाओ और कहो ये शिर्क है, ये बिदात है। अरे दुनिया में जब कोई पार्टी खुश होता है तो अपने पार्टी के खुशी का ऐलान झंडा लगा के करता है। अरे जिसके सदक़े में सारी कायनात बनी है, उस हुसैन के नाना के सदक़े में रब ने सारी कायनात को सजाया है। अगर उनकी आमद की खुशी में अपने घरों पे हम झंडा लगाते हैं तो तुम्हारे सीने पे काहे को बैठाना साफ लौटता है? नहीं, बल्कि हम जो कुछ भी नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं, चर्चा करते हैं, ये हमको किसी दुनिया के किताब से नहीं, बल्कि हम कुरान पाक या हदीस पाक की रोशनी में नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं। और रब ने 30वें पारे सूरह वद्दुहा के अंदर फरमाया है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तो तुम अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो कौन सी नेमत का चर्चा करें? ज़हन में सवाल पैदा होता है, कौन सी नेमत का चर्चा करें? खाने का पहले करें या पीने का? कपड़े का पहले करें या मकान का? गाड़ी का पहला करें या दुनियादारी का? आखिर किस चीज का चर्चा पहले करें? तो हमारा जहन झिझोड़ कर कहेगा, मौलाना अगर चर्चा करना है तो इन सारी नेमतों में ये ढूंढ लो कि इन नेमतों का सबसे बड़ा सरदार कौन है, इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन है? तो कुरान के हवाले से तो पता चल ही गया कि मेरे नबी सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया के सबसे बड़ी नेमत में अगर कोई नेमत है तो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते गिरामी है। जब सबसे बड़ी नेमत है तो रब कुरान में फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो हम उलमाए कराम, हम सुन्नी अवाम अपने नबी की आमद का खूब खूब चर्चा करते।
इसीलिए तो हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जुद करम है शह बतहा तेरा, सुभान अल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा ऐसा है, और वो भी रब जिसका चर्चा फरमा दे, रब जिसकी आमद की खुशी को में सजा दे, उसको दुनिया वाले चाहे जितना मिटाए, उसको दुनिया वाले मिटाने के दर पे हो जाएं, लेकिन कसम खुदा की मेरे नबी को जितना ही मिटाने पे लगोगे, मेरे नबी का जिक्र उतना ही बुलंद होता जाएगा, उतना ही ऊंचा होता जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ऐ महबूब तुम कह दो, फरमा दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। तो मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने हमें दुनिया की नेमतें अता फरमाई, और अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख एहसान है कि परवरदिगार आलम ने उस दुनिया के अंदर सबसे अजीम चीज अगर कुछ मुझे दिया है तो वो सरकार मदीना की जात है। क्यों कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के सदक़े में सारी कायनात पैदा फरमाई गई, मेरे नबी के सदक़े में कायनात का वजूद हुआ है। तो हम क्यों ना हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाए। माज़अल्लाह कुछ लोग कहते हैं जब नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी दुनिया से चले गए, तो अब क्या जरूरत है खुशी मनाने की। अब एक बार रबीउल अव्वल में मना लिया गया होता, हर साल कहाँ से मनाया जाता है। इस बार तो रबीउल अव्वल शरीफ में बहुत से लोगों ने कमेंट किया और बहुत से लोगों ने बताया कि माज़अल्लाह आप लोग नबी की खुशी मनाते हो। अरे 12 रबीउल अव्वल तो मेरे नबी के वफात का दिन है, माज़अल्लाह ये कहते हैं, लेकिन ये गलत कहते हैं। किसी सूरत में मेरे नबी के वफात 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नहीं पड़ता है। क्यों? मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज, जब मेरे नबी ने हज फरमाया तो मेरे नबी का हज था 10 हिजरी में, 10 हिजरी में, वो भी तारीख थी 9 ज़िलहिज्जा की, और 9 ज़िलहिज्जा के दिन जुमे का दिन था। उसके बाद कौन सा महीना? ज़िलहिज्जा के बाद मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, मुहर्रम शरीफ के बाद सफर का महीना आता है, सफर के बाद रबीउल अव्वल शरीफ का, 2 महीने का बीच में डिस्टेंस है। ज़िलहिज्जा और ये फिर रबीउल अव्वल का महीना, बीच में 2 महीना पड़ते हैं। अब उनसे कहो जो कहते हैं माज़अल्लाह मेरे नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई, मैं तो नहीं जानता, हो सकता है कुछ लोगों का इख्तलाफ भी है इसमें कि फला तारीख को पैदाइश है, फला को वफात है, यह अलग बात है। लेकिन इस हदीस पाक में जो बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने जो हज फरमाया है वो 10 हिजरी को 9 ज़िलहिज्जा को, और उस 9 ज़िलहिज्जा के दिन जुमे का दिन था। लिख लिया जाए कॉपी में, फिर 9 ज़िलहिज्जा को वहां से लेकर फिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक जोड़ा जाए। बीच में जो महीना आएगा, ये ज़िलहिज्जा का महीना चाहे 30 का मान लो चाहे 29 का, इसलिए कि अरबी में 31 तो होता नहीं है, 29 या 30। फिर उसके बाद सफर का महीना 30 मानो या 29 मानो, मुहर्रम का 30 मानो या 29 मानो, इसके बाद रबीउल अव्वल शरीफ, वो तो 11-12 ही पड़ेगा, महीना मुकम्मल नहीं है। अब इसमें जोड़ो, चाहे तीनों महीनों का 30-30 मान लो, चाहे तीनों को 29-29 मान लो, चाहे इसमें 1-29-1-30 मान लो, चाहे 2-29-1-30 मान लो, चाहे 1-30-2-29 मान लो, किसी भी सूरत में मैंने खुद कापी कलम लेके बैठ के हिसाब किया है। अगर जोड़ोगे 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी को जुमे का दिन पड़ता है, तो 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल
शरीफ में नहीं बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें तारीख का जिक्र नहीं है, उसमें यह है कि मेरे नबी की वफात जो हुई है वो सोमवार के दिन यानी दोशंबे के दिन हुई है। अब जोड़ लो, जुमे में 9 हिजरी पड़ता है, जुमे के दिन 9 जिलहिज्जा पड़ता है जो कि 10 हिजरी है, वहां से लेकर 11 हिजरी सोमवार का हिसाब कर लो। किसी भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सोमवार नहीं पड़ता है, दोशंबा नहीं पड़ता है। आप सुबह कलम कापी लेके बैठ जाओ, जोड़ने में लग जाओ, उसके बाद जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन सोमवार आ जाएगा तो मुझे लाके दिखा देना, मैं चैलेंज करता हूं। नहीं पड़ता है, मैंने खुद जोड़ के देखा है। तो ये कहां से कहते हैं कि माअज़ल्लाह नबी की वफात सोमवार के दिन यानी दोशंबे के दिन हुई है, मंडे के दिन हुई है, लेकिन उस दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख नहीं थी, या तो 11 होगी या तो 13 होगी, 12 नहीं पड़ती है। चलो मान लो तुम्हारे नजदीक 12 रबीउल अव्वल शरीफी को वफात हुई, तुम कहते हो चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो हमने ये बताया कि जब इंतकाल किसी का होता है तो उस पर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के फिर सब्र कर लो, और सब्र करो, सोग मनाओ, लेकिन 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन खुशी मनाने का जब जब विलादत आएगी तब तब खुशी मनाओ। खुशी मनाने का कोई कैद नहीं है, जब जब खुशी का मौका आता है तब तब हम खुशी मनाएंगे। पता क्या चला, नबी की वफात मान लो रबीउल अव्वल शरीफ में हुई है, मान लो तुम्हारे नजदीक 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है तो सोग मना लिया गया, हम सोग नहीं मनाएंगे। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी में नबी का जुलूस निकालते हैं, तुम भी सोग में काली पट्टी बांध के रोड पे निकलो, तब जाने वो भी नहीं कर पाते। सोग मनाने में भी शरीक हो जाओ, वो भी नहीं करते, घर में बैठ के फेसबुक पे कमेंट करते रहेंगे ना, ये शिर्क है, ये बिदात है, ये गलत है, ये हराम है, ये हराम है, ये गैर, ये गैर। जब दलील दो, हवाला दो तो कहते नहीं ये दूसरा है, ये कुछ दूसरा है। मैंने कहा कुरान को अगर समझना है तो तुम्हें इश्क़े रसूल दिल में रख के तब कुरान का मुताला करोगे, उसका तर्जमा करोगे, हदीसे पाक पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इश्क़े रिसालत क्या है। इश्क़े रिसालत तो वो है कि आला हजरत ने हमें बताया है कि नबी से मोहब्बत मेरे आला हजरत ने किस तरह फरमाई है। कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करने का तरीका हुजूर आला हजरत ने हमें दिया, यही वजह है कि हम आला हजरत का नाम लेते हैं, हम चर्चा लेते हैं। आज हम बुजुर्गों को मानते हैं, क्यों? क्योंकि इन सबों ने हमें नबी से रिश्ता जुड़वाया। आज हम लोगों को मानते हैं, क्यों? जो हम नबी से मोहब्बत करते हैं हम उनको अपने सीने में बिठा कर रखते हैं, लेकिन जिनके दिल में हल्की सी भी नबी की बू आई, नफरत की बू आई, तो हम उससे दूर रहते हैं। क्यों? गुस्ताखे रसूल से हमें कोई रिश्ता नहीं है, हमें रिश्ता है तो आशिक़े रसूल या मुहिब्बाने रसूल से है। हम नबी से मोहब्बत करते हैं और जो नबी से मोहब्बत करेंगे हम उससे भी मोहब्बत करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो ज़ात बाबरकत है कि मेरे नबी की आमद पर परवरदिगार आलम ने खुद दुनिया को सजाया है, खुद दुनिया को पूरा नबी की आमद पर बिल्कुल पूरा स्टेज बना दिया है। तो ये दलील है, अगर किसी को समझ में ना आए तो उससे हमें क्या दरकार है, लेकिन हकीकत में अल्लाह के महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हमें सारी कायनात मिली। यहाँ तक कि मेरे नबी खुद फरमाते हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल की मंजिलें तय कर रहे थे। कोई हो सकता है, कह सकता है कि नबी दुनिया में आए, आने के बाद 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया, नबूवत 40 साल के बाद बताया, लेकिन मेरे प्यारे मेरे नबी खुद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल की मंजिलें तय कर रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी अभी तैयार नहीं किया गया था। नबी फरमाते हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब दुनिया ना थी। उस वक्त मेरे नबी तब क्या था? जब दुनिया न थी, दुनिया में किसी शय का वजूद ना था, तब क्या था? नबी फरमाते हैं, उस वक्त या तो रब का नूर था या उसके महबूब का ज़ुहूर था। मेरे रब परवरदिगार आलम हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके लिए ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है, वो अबदुल आबाद हमेशा से है। लेकिन परवरदिगार आलम ने सारी कायनात से पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमा दिया। एतराज करने वाला एतराज करेगा, मौलाना कुछ तो रहा होगा। मैंने कहा कुछ भी ना, ये तो आप बोल रहे हैं लफ्ज़े कुछ, ये लफ्ज़े कुछ भी ना था। तब क्या था?
मैंने कहा ये तब क्या था भी नहीं था, तो कुछ तो रहा होगा। आखिर जब कुछ नहीं था तो रब ने नबी के नूर को पैदा किया तो रखा कहां पर? एतराज पैदा होता है कि नहीं? मिसाल के तौर पर ये मेरी टोपी है, ये मैं हाजी साहब को दे दूं, आप सामने बैठे हैं, हाजी साहब से पूछूं हाजी साहब ये टोपी आप कहां रखोगे? कहेंगे हजरत सर पे रख लेंगे। मैंने कहा काश थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका सर भी ना होता, तो हाजी साहब कहेंगे ठीक है तो मैं हाथ में ले लूंगा। मैंने कहा बफर्ज मुहाल मान लो ये हाथ भी ना होता, हाजी साहब कहेंगे तो जेब में रख लूंगा। मैंने कहा ये जेब भी ना होता, कहा घर पे जाके अलमारी में रख दूंगा। मैंने कहा आपके घर का अलमारी भी ना होता, कहेंगे जाके अपने बच्चों को दे दूंगा। मैंने कहा आपके बच्चे भी ना होता, तो कहा मैं अपनी अहलिया को दे दूंगा। मैंने कहा हज्जिन साहबा भी ना होता, रखोगे? हाजी साहब गोश में आ गए और गुस्सा कर कहा मौलाना बकाओ ना, जहां जी चाहेगा वहां रख दूंगा। मैंने कहा जहां जी चाहेगा वो जगह भी ना होता, रखोगे कहां? जब रब ने नबी के नूर को पैदा किया, ना जमी थी ना जमा, ना चुनी ना चुना, ना आसमान ना फलक, ना मलक ना बशर, ना शजर ना हजर, ना जिन्नो ना बशर, ना दरिया ना समंदर, ना खुशको ना तर, ना बरगो ना समर, कुछ ना था। तो रब ने नबी के नूर को पैदा किया तो रखा कहां? तो मैंने कहा कुछ ना था, रब था, रब ने अपने कुर्बे खास में रखा। वो लामका में था, मकान था ही नहीं, वो लामका में था। आप पूछेंगे ये लामका क्या है? तो लामका मतलब ला के माने नहीं, मकान माने जगह, लामका नहीं जगह। आपने कहा तो जगह तो बहुत देखी लेकिन नहीं जगह मैंने नहीं देखी। ये नहीं जगह क्या है? मैंने कहा नो पैलेस, उसका कोई नाम ही नहीं है, नई जगह कोई जगह नहीं। जब कोई जगह नहीं है तो रखा कहां? रखने के लिए, किसी भी चीज के रखने के लिए कोई मुकर चाहिए जिसका उस पर इस्तकरार हो, जिसका उस पर ठहरा हो, वो प्लेस चाहिए। मैंने कहा कुछ ना था, तब मौलाना अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया तो रखा कहां? मैंने कहा अपने कुर्बे खास लामका में रखा। किस लिए रखा? इसलिए रखा कि ये महबूब तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, और इस दोनों के देखने को कोई तीसरा ना देख सके। और लामका में रखा, रखने के बाद फिर मकान में भेजा, भेजने के बाद एक बार लामका में फिर बुलाया। मेराज की रात, रजब शरीफ के महीने में 27 रजब की रात को रब ने फिर बुलाया। बुलाया क्यों? लामका में क्यों बुलाया? दुनिया वालों को बताने के लिए। ये जो दुनिया वाले नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, इनको जहन देने के लिए, समझाने के लिए कि ये दुनिया वालों, नबी से तो कहलवा दिया जबान से, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम कह दो महबूब मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो इसलिए नहीं कहलवाया कि तुम भी कहो कि हमारी तरह बशर। ये आजिजी और इनकसारी के लिए कहलवाया है, इसलिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं अपने आप को मौलाना नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मेरा नाम हारून अमजदी है। आप मौलाना कहो, आप खतीब कहो, आप कोई भी लकब दो, मेरे लायक नहीं भी होगा तब भी दोगे तो मैं नाराज तो हो जाऊंगा, लायक होगा तो खुश हो। से कोई अपने मुंह मिट्ठू मियां नहीं बनता। बेलाशुबा रब ने जो ये कहलवाया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आगे नहीं पढ़ते हैं यूहा, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन आगे ये भी फरमाया मुझ पर वही आती है। तो इतना यूहा का क्यों लगा दिया, इसमें क्यों लगा दिया? ताकि अपनी तरह ना कहें, लेकिन ये फिर भी नहीं समझते। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब को एक बार लामका में क्यों बुलाया जानते हैं? इन्हीं का जवाब देने के लिए कि ये दुनिया वालों, मैंने अपने महबूब को दुनिया के इंसानों के अंदाज में भेजा। मेरे महबूब ने दुनिया के कोख से जन्म लिया ताकि ये दुनिया वाले कहीं मेरे नबी के मौजूजात को देखकर कुछ ऐसे कम पढ़े लिखे लोग, कहीं ऐसा ना हो कि नबी जब सूरज को इशारे से वापस बुला रहे हो तो ये कुछ गुमराह लोग समझ लेंगे अरे हो ना हो यही हमारे खुदा है, यही हमारे माबूद है। नबी ने जब चांद के टुकड़े किए थे, हो सकता है कुछ अनपढ़ लोग, कुछ गवार जाहिल लोग ये समझ लेते कि अरे जो चांद पे हुकूमत कर रहा हो, जमीन पर बैठा हो ना हो यही हमारा माबूद है माज़अल्लाह। इसलिए रब तबारक व तआला ने मेरे नबी को एक इंसान की तरह, इंसान जिस तरह सिस्टम से दुनिया में आया है बिल्कुल सिस्टोमेटिक उसी तरीके से मेरे नबी भी दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे नबी को मां के कोख से जन्म दिया ताकि ये लोग कहीं मेरे महबूब को भूले से खुदा ना समझ ले। नबी को दुनिया में भेजा ताकि कहीं लोग दुनिया महबूब को खुदा ना समझ ले। नबी को मां के
पिस्तान से दूध पिलाया ताकि कहीं ये लोग खुदा ना समझ ले, नबी के घुटनों के बलिश चलाया ताकि कहीं ये लोग खुदा ना समझ ले, नबी से गज़वात भी कराए ताकि कहीं लोग दुनिया में खुदा ना समझ ले, नबी को इंसानों की तरह खाना भी खिलाया, नबी को पानी पिलाया, नबी को घोड़ों की सवारी भी कराई, नबी के दंदाने मुबारक को भी शहीद होने दिया। किस लिए? ताकि ये दुनिया वाले कहीं ये लोग अपनी खुदा मेरे महबूब को खुदा ना समझ बैठे। और जानते हो मेरे महबूब को रब ने लामका में रखा और रखने के बाद दोबारा शबे मेराज फिर लामका में इसलिए बुलाया ताकि कहीं ये दुनिया लोग वाले मेरे महबूब को अपने जैसा ना समझ ले। इसलिए अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने दुनिया में हम इंसानों की तरह बशरी लिबास में भेजा ताकि ये दुनिया वाले गैर गलत फहमी न रहे और महबूब को गलत फहमी से खुदा ना समझ बैठे। और लामका में अपने करीब इसलिए बुला लिया ताकि खुदा से ये जुदा ना समझ बैठे। तो अल्लाह ने मेरे नबी की अजमत को उजागर किया है, लेकिन कुछ ऐसे अकल के पैदल है जो इतना सारा सब कुछ जाहिर व बाहिर है, लेकिन उन जाहिलों को नजर नहीं आता कि नबी की अजमत क्या है। अरे नबी की बात तो दूर की बात है, जो नबी के गुलाम है, नबी के गुलामों के गुलाम है, करबले मोहल्ला से लेकर बगदाद शरीफ, बगदाद से लेकर अजमेर शरीफ, अजमेर से लेकर बरेली शरीफ, बरेली से लेकर बहराइच शरीफ, यानी जहां तक जितने भी औलियाए कराम हैं इन्होंने अपनी जिंदगी खुदा की रजा के लिए गुजारी है। इसलिए अल्लाह ने इन्हें वो कुव्वत दी कि दुनिया इनके दरवाजे पर जाती फिरती है। एक मैं वाकया छोटा मोटा सुना के आपसे गुजर जाना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, उनके पास एक शख्स आया हजरत से पूछने के लिए, हजरत में बहुत गुनाह की आदत हो गई है, गुनाह बहुत करता था, शराब नोशी या जुआबाजी वगैरह जो कुछ भी हो, हजरत कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि हम गुनाह ना करें। हजरत ने कहा ठीक है, आओ मैं बताता हूं कि ठीक है। तो हम जब दोबारा जब गुनाह करना होगा तो ऐसी जगह पर जाके गुनाह करना जिस जमीन पर अल्लाह की मिल्कियत ना हो, दूसरी जमीन पर चले जाना, वहां पर गुनाह कर लेना, लेकिन अल्लाह की मिल्कियत वाली जमीन पर गुनाह ना करना। तो कहा हजरत ऐसा तो कोई जमीन नहीं है जो अल्लाह की मिल्कियत में ना हो, ये तो नहीं हो पाएगा, कोई अलग नुस्खा बताओ। तो कहा ठीक है चलो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो ऐसी जगह जाकर गुनाह करना जहां पर अल्लाह तुम्हें न देख पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह की नजर जहां पर ना हो वहां पर जाकर कहीं काली कोठरी में बैठ के गुनाह कर लेना। कहा हजरत ये तो नहीं हो सकता, अल्लाह तो काली कोठरी में भी देखता है, हर जगह देखता है। कहा ये भी नहीं चलेगा, कोई और बनाओ, कोई और बताओ गुनाह, कोई और बताओ तरीका कि गुनाह करूं और हमको कोई छूट दे दी जाए। तो हजरत ने कहा ठीक है कि गुनाह करना तो ये सोच लेना कि जब मलकल मौत आए आपके पास ना, तो उनसे थोड़ी मोहलत ले लेना कि आए हो थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दो, कलमा पढ़ लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ताकि रूह आसानी के साथ और ईमान के साथ चली जाए। तो कहा हजरत ये कहाँ होगा, एक सेकंड भी मोहलत नहीं देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई और नुस्खा बताओ। तो कहा अच्छा चलो ठीक है, ये भी नहीं कर सकते। तो जब कब्र में जाना तो मुनकर नकीर आएंगे ना, तो उनसे टाल मटोल करके उनको वापस कर देना, कहना सवाल वाल ना करें। तो कहा हजरत ये कहाँ से होगा, ये तो नहीं हो सकता, कोई और नुस्खा बताओ। तो कहा तो ठीक है, ये नुस्खा अगर न चले तो जब मैदान महशर में जाना आपको आपके गुनाह की सजा दी जाएगी ना, तो उसको टाल देना, टाल के किसी तरह भाग जाना। तो कहा ये कहाँ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कहा अरे नादान, गुनाह भी करना चाहता है वो भी अल्लाह की जमीन पर, गुनाह भी करना चाहता है वो भी अल्लाह देख रहा हो, गुनाह भी करना चाहता है और मलकल मौत से मोहलत भी नहीं ले सकता, गुनाह भी करना चाहता है और मुनकर नकीर को वापस भी नहीं कर सकता, गुनाह भी करना चाहता है और मैदान महशर में अजाब से बच भी नहीं सकता। जब तू इतना कमजोर है तो वो चीज कर जिस पर अल्लाह की रजा हो, वो चीज कर जो अल्लाह चाहे, उसे काहे को नहीं करता। इतना कहना था कि उसकी दुनिया पलट गई। वो जब देखा उसने कि उससे कुछ ही नहीं बच सकता, तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने बताया कि ये जब ऐसा करोगे तो वो चीज करो जिसे अल्लाह चाहता है, वो चीज करने से कोई मुहय्यद्दीन बनता है। जब अल्लाह की रजा से चलोगे वो चीज करके कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है। वो चीज जब अल्लाह की रजा से करोगे तो वो चीज करके कोई साबिर पिया कलियरी अलाउद्दीन बनता है। वो चीज करोगे
तो इस चीज ऐसी ऐसी चीज करो जो अल्लाह की रजा से हो, ऐसा अमल करो जो अल्लाह की रजा से हो। इसलिए कि जब अल्लाह की मर्जी से चलोगे तो दुनिया आपके पीछे चलेगी और दुनिया, अल्लाह ताला ऐसी ताकत अता फरमाएगा कि आपके दरबार में दुनिया वालों की भीड़ लगती चली जाए। तो मेरे प्यारे, आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, आप जब अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं और दिल में सच्चा अकीदा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, तो वही नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्रतु इन्नी फिस्सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अब जब आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने नबी को ठंडक नहीं पहुंचा सकते। जरूरी है ठंडक का मतलब नमाज, नमाज से ठंडक पहुंचाओ, मतलब नमाज कोई ठंडक वाली चीज नहीं है, ये फैन, ये एसी, ये आइस, ऐसी ठंडक नहीं है। बल्कि इस ठंडक से मुराद यह है कि जब कोई नबी का उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे नबी के दिल को सुरूर पहुंचता है, मेरे नबी को खुशी होती है। पता क्या चला कि नबी पाक से अगर आपको मोहब्बत है तो आप नमाज पढ़ो, इसलिए कि आप जब दावा करोगे कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ तो ये दुनिया बड़ी अजीब चीज़ है, दलील मांगेगी। मोहब्बत की दलील क्या है? तो दलील के तौर पर ये पहले तो यही कहोगे हम नबी की आमद पर खुशी का जश्न मनाते हैं, नबी की आमद से मिलाहत पढ़ते हैं, लेकिन जो नबी की आंखों की ठंडक है वो नमाज भी हम पढ़ते हैं। जब ये सारी चीज़ें करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। वाह क्या जुदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे नबी के कलमा पढ़ाने का ये एहसान मान लेते तो आज आप गुस्ताखे नबी ना होते। मैं चलते चलते बस यही कहूँगा कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते गुलामाने रजा सारा तो सामान गया। ऐसा अकीदा बनाओ कि दिल आपसे यही बोले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और नमाज और रोज़े पर बाकायदा बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हम सब का ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान आलम पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।